नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवाद विरोधी अभियान को एक अभूतपूर्व सफलता मिली है। महाराष्ट्र पुलिस और राज्य सरकार के लिए इसे माओवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। बीती देर रात माओवादी संगठन के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में से एक केंद्रीय कमेटी सदस्य और पोलित ब्यूरो मेंबर भूपति उर्फ सोनू दादा ने अपने 60 माओवादी साथियों के साथ गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भूपति पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बड़े हमलों और साजिशों में शामिल होने के आरोप हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर 6 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित कर रखा था। 69 वर्षीय भूपति पिछले 40 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय था। ये माओवादी आंदोलन के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से 50 से अधिक हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा, सुनिए। मैं कल भी कहा कि आत्मसमर्पण कैसा होता है वो सबको पता है, और 15 साल में इस सरकार ने कैसा आत्मसमर्पण किया है वो भी आप लोग को पता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दे। उनके पास कौन सा हथियार था आत्मसमर्पण में? AK-47 रहा क्या, इंसास रहा क्या, वो भी क्लियर कर ले। मतलब पूरी तरह से आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना कि उनके में कितना अपराध, कौन सा अपराध घटित थे, वो भी सार्वजनिक कर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।